नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी नेट जीआरएफ से जो संबंधित विद्यापति का परिचय देखने वाले हैं। उस दृष्टि से मैंने विद्यापति के बारे में जो कुछ पॉइंट्स निकाले हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आलोचकों के उनके बारे में कथन भी है, विशेष जानकारी है जो नेट एवं जीआरएफ की परीक्षा में हमेशा से पूछी गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यापति का जन्म सन 1380 और किसी किसी किताब में 1425 में मिलता है। मिथिल प्रांत, दरभंगा जिला, विप्सी, कहीं दूसरी किताब में आपको बिस्पी दिखाई देगा। बिस्पी है। थोड़ा बहुत मतांतर है जन्म के बारे में। विद्यापति के बिहार में हुआ है। माता पिता हसीना देवी उनकी माता का नाम है। गणपति ठाकुर जो एक कवि रहे हैं। गंगा भक्त तरंगिणी के जो रचनाकार है वह विद्यापति के पिता है। पत्नी चंदन देवी, संतान दुलाई उनकी पुत्री, और वास्पति, हरपति, नरपति ये उनके 3 पुत्र हैं। ठीक है, इनकी भाषा संस्कृत, अपभ्रंश मैथिली रही है। इनके जो आश्रित राजा है मिथिला नरेश, शिव सिंह और कीर्ति सिंह। ठीक है, ये 2 राजाओं में या 2 राजाओं के यहाँ ये आश्रित रहे हैं। गुरु हरिमित्र प्रख्यात पंडित है, उनके ये शिष्य हैं। इनको बहुत सारी उपाधियों से नवाजा गया है, बहुत सारी उपाधियां इनको मिली है। अभिनव जयदेव जो राजा शिव सिंह ने दी थी। कविराज कहा जाता है इनको, कवि कंठहार कहा जाता है, कवि रंजन कहा जाता है, कवि शेखर कहा जाता है, दशावधान कहा जाता है, राज पंडित कहा जाता है, काव्य शास्त्र के प्रकांड पंडित भी कहा जाता है। इन्होंने अब ये बहुत सारी जो उपाधियां हैं या उनकी जो पदवियां हैं ये लोगों ने उनको दी वाली है। और जो खेलन कवि यानी इन्होंने स्वयं को एक पदवी दी है, खेलन कवि, या एक नाम रखा है जैसे उपनाम रखा जाता है खेलन कवि। ये अपने आप को कहते हैं, स्वयं को अपरूप कवि भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नामों से इनको पुकारा जाता है। इसके बाद इनका जो काल रहा है संक्रमण काल रहा है, यानी संक्रमण काल के ये कवि है। इनकी जो रचनाएं हैं, कीर्तिलता जो पहली रचना अवहट्ट अपभ्रंश में लिखी गई है, राजा कीर्ति सिंह की प्रशंसा पर ये लिखी गई है। कीर्तिपता की भाषा भी अवहट्ट अपभ्रंश है जो राजा शिव सिंह की वीरता का इसमें बखान है। पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। श्रृंगार, भक्ति, शांति विशेष इसमें पद है जो 950 पद इसमें है। ठीक है, भू परिक्रमा पर्यटन संबंधी एक ग्रंथ है। भौगोलिक ज्ञान संबंधी रचना है जो राजा शिव सिंह के आज्ञा से ये लिखी गई थी। ठीक है, पुरुष परीक्षा दंड नीति विषय ग्रंथ है जिसमें राजकुमारों की नीति नियमों की शिक्षा दी है। यह भी शिव सिंह की आज्ञा से लिखा गया ग्रंथ है जिसमें 4 अध्याय है और 44 कहानियां हैं। ठीक है, लिखनावली जो पत्र लेखन से संबंधित ये ग्रंथ है जिसे कवि ने पुरादित्य के शासन काल में जो राज बनोली में लिखा गया ये ग्रंथ है लिखनावली। विभाग सार संपत्ति के बंटवारे संबंधी ये ग्रंथ है जो राजा नरसिंह की आज्ञा से लिखा गया है। शैव सर्वस्व सार जो धार्मिक शैव सिद्धांत विषय ग्रंथ है जिसे रानी विश्वास देवी की आज्ञा से लिखा गया है। शैव सर्वस्व जो प्राणभूत संग्रह है इनकी और एक रचना गंगा वाक्यावली धार्मिक ये ग्रंथ है और रानी विश्वास देवी की आज्ञा से इसे लिखा गया है। दान वाक्यावली राजा धीर गति के संरक्षण एवं आज्ञा से ये रचित ग्रंथ है। ठीक है, गया पतललक ये और एक इनकी रचना है। वर्षकृत्य जो 12 महीनों के पर्व और उत्सव का वर्णन इस ग्रंथ में कवि ने किया हुआ है। दुर्गा भक्ति तरंगिणी राजा धीर सिंह के आज्ञा से लिखी गई ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, इस तरह इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, आपको याद रखनी है। विशेष जो बात है इनके बारे में, चैतन्य महाप्रभु इनके पदों को गाते थे।
प्रेम और सौंदर्य के ये कवि हैं। आदिकाल का अंत और भक्ति काल के शुभारंभ में इनका उदय होता है। जैसे मैंने कहा कि इनका काल संक्रमण काल के ये कवि है। ठीक है, अब आलोचकों के जो कथन है इनके बारे में, रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही है, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शायद की गई हो। ये हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल में इन्होंने कहा है। आलोचनात्मक जो टिप्पणी की है रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के बारे में, जिस रचना के कारण विद्यापति जो मिथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। आगे की जो टिप्पणी है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। हमने जो पंक्तियों का वीडियो देखा था उसमें ये पंक्तियाँ आई थी। ठीक है, आध्यात्मिक जो रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगार पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद की टिप्पणी है, विद्यापति शैव थे, उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्त की परंपरा में न समझना चाहिए, यानी विद्यापति ने जितनी भी पद लिखे हैं वह श्रृंगार के दृष्टि से लिखे हैं, उन्होंने भक्ति की दृष्टि से नहीं लिखे। अगर उन्होंने कृष्ण का वर्णन भी किया है तो वह भक्ति की दृष्टि से न करते हुए श्रृंगार की दृष्टि से किया है। ठीक है, तो इनको कृष्ण भक्त की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ऐसा रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, आगे के जो आलोचक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनके बारे में कहते हैं कि विद्यापति का संसार ही दूसरा है, वहाँ सदैव कोकिलाएं ही करती हैं, फूल खिला करते हैं पर उसमें कांटे नहीं होते हैं। राधा रात भर जो जगा करती है उसके नेत्रों में ही रात समा जाती है, शरीर में सौंदर्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। पथ है उसमें भी गुलाब है, शैया है उसमें भी गुलाब, शरीर है उसमें भी गुलाब, सारा संसार गुलाबमय है। ऐसा रामकुमार वर्मा ने जो विद्यापति के काव्य के बारे में कहा है। ठीक है, रामकुमार वर्मा और एक टिप्पणी करते हैं विद्यापति के बारे में, विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहा, इस वय संधि में ईश्वर संधि कहा, सद्यः स्नाता में ईश्वर से नाता कहा, अभिसार में भक्ति का सार कहा। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। ठीक है, आगे जो आलोचक है इनके बारे में टिप्पणी करने वाले डॉक्टर गुलाब राय, वे कहते हैं कि विद्यापति में भक्ति भावना थी किंतु उन पर श्रृंगार भावना ने विजय पा ली थी। यानी विद्यापति में भक्ति भावना थी ही, लेकिन श्रृंगार भावना ने उस पर विजय पा ली, यानी श्रृंगार ज़्यादा उस पर हावी हो गया। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते थे। यानी जो चैतन्य महाप्रभु कवि थे इनके पदों को गाया करते थे और लोटपोट हो जाते थे। विद्यापति ने कृष्ण को माधव और हरि कहा है, इसलिए श्रृंगारिक होते हुए भी भारतीय परंपरा में कृष्ण की ईश्वरीय भावना से बंधे हुए थे, किंतु हृदय की श्रृंगार भावना ने उसको दबा दिया है। शिव जी इनके उपास्य थे, किंतु फिर भी नायिका के कूचों को जो उन्होंने कनक शंभु कहा है। ठीक है, नायिका के कूचों को इन्होंने कनक शंभु का, ऐसा गुलाब राय ने इनके या विद्यापति के काव्य के बारे में कहा है, टिप्पणी की है। आगे के जो आलोचक है डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनके बारे में कहा है, मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश, तन्मयी भूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्योपभोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। ठीक है, तो इस तरह विद्यापति के बारे में बच्चन सिंह ने, गुलाब राय ने, रामकुमार वर्मा ने और रामचंद्र शुक्ल ने टिप्पणियाँ की हैं, जो नेट की परीक्षा में कभी भी पूछी जा सकती है, पूछी जाती भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।